डायलिंग लिस्ट पे पहला नंबर किसका? अभी जैसे मोबाइल आप निकालें, बेटी का। बेटी का महविश हयात या मायरा खान? ये तो मुझे नहीं पता दोनों में एक्ट्रेस कौन सी अच्छी है, लेकिन महविश को मैं जानता हूँ। अच्छा चलें भैया, मायरा को जानते नहीं। चलें, खान साहब मुझे शायद नहीं जानती होगी। खान साहब की कोई ऐसी आदत जो आपको सबसे ज्यादा बुरी लगती है? टीवी पे नहीं बताऊंगा। बता दें, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, वो जो सुनने वाले बता देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बेगम की सालगिरह की तारीख याद है? हाँ ले, कभी भूलें? मैं 28 साल से जिंदा हूँ, शादी हो गई मेरी। खुदा के वास्ते। मेरी बीवी अच्छा कभी भूले हो? और मेरी बीवी मर्डर चार्जेस में जेल पे भी नहीं है, तो मैं कभी नहीं भूला। मोबाइल नंबर याद है बेगम? हाँ याद है बिल्कुल। बिना नंबर जैसे होता ना कि आपने 100% याद है। पक्का ना? पक्का। बेगम भी बताऊंगा नहीं, भाभी देख रही है। उनको पता है, मुझे याद है। हमारी रिलेशनशिप में ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सर। डायलिंग लिस्ट पे पहला नंबर किसका? अभी जैसे मोबाइल आप निकालें, बेटी का। बेटी का। और दूसरा बीवी का। रिसीविंग में भी ज्यादा? और तीसरा अम्मा का। तीसरा खान साहब का। वो नंबर डायलिंग लिस्ट में रखता नहीं, क्योंकि अक्सर कोई बच्चे फ़ोन लेते हैं, पता चला कोई फ़ोन ही नहीं मिला के शुरू हो जाए। अच्छा, मगर वो है नंबर। बेगम से मुलाकात पहली कहाँ हुई? 23 नवंबर 2000 एंड also what am I saying? 23 नवंबर 1993। मैं वही सोच रहा था, 1993। कहाँ गए थे हनीमून पे? हवाई। ये आपने थोड़ा मुस्कुराते हो, ये देखिए, ये फिर मैं कहता हूँ आपको एक्टिंग आती है, आप मानते नहीं? इसमें एक्टिंग हवाई गया, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। हवाई नहीं, वो आपके चेहरे पे तो झूठ बोल रहा हूँ। रोमांटिक किस्म के एहसास हो जाए। बेगम देख रही होंगी आपकी। अच्छा, किसी हीरोइन के साथ काम करने का मौका मिला, प्रोड्यूसर रहे हैं आप, अब आप ये मत कहिएगा कि भाई मुझे नहीं पता ना। अभी पहले ऑप्शन सुने, पहले तो महविश हयात या मायरा खान? ये तो मुझे नहीं पता दोनों में एक्ट्रेस कौन सी अच्छी है, लेकिन महविश को मैं जानता हूँ। अच्छा चलें भैया, मायरा को जानते नहीं। चले, खान साहब मुझे शायद नहीं जानती होगी, तो फायदा क्या हुआ? चले, मैं इसके ऊपर मैं भी शायद ही डन कर लेता हूँ ना। चले डन कर। खान साहब की कोई ऐसी आदत जो बहुत ज्यादा आपको पसंद है, मतलब डाई हार्ड फैन उस आदत के? इमरान खान की? जी जी। एक नहीं है, कोई एक जो आपको पसंद हो ना। वो कभी गिव अप नहीं करता। नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानता। ही इज अ फाइटर। कोई ऐसी आदत बहुत मोटिवेट करता है, बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि क्या यार, ऐसे करके वहां गए, 15 मिनट बैठे, बाहर आए, बोला हाँ भाई किधर जंग। फुल बहुत मोटिवेटर है, कुछ बोले बगैर कर देते हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को कुछ दिया ना, ये उनको एक अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है। चलें, दैट्स रियली गुड। खान साहब की कोई ऐसी आदत जो आपको सबसे ज्यादा बुरी लगती है? टीवी पे नहीं बताऊंगा। बता दें, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, वो जो सुनने वाले बता देंगे। पीटीआई छोड़ी अगर तो किस जमात में जाएंगे? मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ऑप्शन तो सुन लेते, या ऑप्शन ही नहीं सुनने, खत्म बात। अगर मैंने पीटीआई छोड़ी, हो सकता है मैं मुल्क ही छोड़ दूँ। अच्छा, मुल्क ही छोड़ देंगे? कोई मेरे को नजर नहीं आ रही होप, या कोई ऐसी खड़ी हो, कोई शख्स या ऐसा कुछ मूवमेंट हो जो कि जिससे आप एतमाद कर सकें। ये 27 साल की जो स्ट्रगल है खान साहब की, ये कोई मजाक नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। कुछ नाम सियासतदानों के, एक जुमले में जो आपको लगे कि भाई मैं नाम लूँ, खान साहब के लिए एक जुमला या एक वर्ड। इमरान खान के लिए शुक्रिया, मुल्क को जगाने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। बिलावल भुट्टो जरदारी फेलियर। मौलाना फजल रहमान? मौलाना हटा दे। आपने एक जुमला बोला, फजलुर रहमान कहते हैं। अच्छा, मैं जवाब दे दिया मैंने। मरियम नवाज? मरियम सफदर। मरियम सफदर। आसिफ अली जरदारी? सबसे बड़ी बीमारी। राना सनाउल्लाह? जेल में होना चाहिए। सो के उठ के पहला काम क्या करते हैं? जो सब करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? नहीं, सब क्या करते हैं? ये मत कहिएगा उसके बाद जो सब करते हैं। नहीं, उसके बाद सबसे पहले काम उठ के लोग नाश्ते का जिक्र क्या होगा ना, व्हाट्सएप चेक करते हैं सबसे पहले। तो हम भी वही करते हैं। अच्छा, भाभी नाराज हो जाए, अब तो माशाल्लाह इतनी पुरानी शादी हो चुकी है, नाराज हो जाए तो कैसे मनाते हैं? इतना सोच रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है ये भी साल में एक आध दफा ही मौका आता है। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है किस चीज पे नाराज है। तो तरीका तो होता है ना, चले आउटिंग पे चले तो सब ठीक हो जाता है। वो आउटिंग पे ले जाना या सीवी पे घुमाने ले जाना, 28 साल पहले ले जाता था शुरू में। 28 साल अब वक्त देते हैं। अच्छा, स्पेस दे देते हैं, सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीजें। ठीक, अगर सॉरी कहना हो और ये पता हो कि भाभी की गलती है, लेट्स सपोज आपको पता हो यार भाभी की गलती है, इसमें कोई ईगो नहीं है, खुद ही कह देंगे सॉरी, फर्क नहीं पड़ता।
28 साल बाद ये पहले नहीं साल नहीं, मैं किसी को भी सॉरी कहता हूँ। मैंने कभी गलती से किसी ने पीछे से टक्कर भी मार दी, मैं उसको जाके ना आपको माजरत चोट यार, तो नहीं लगी, तो गलती बात बुरी लगी माजरत, ये बड़ा अच्छा है। यार क्या देखें ना, दुनिया जेंटलमैन में आप क्या लेके जाएंगे लोगों की दुआएं, और आप कुछ लेके नहीं जाएंगे यहाँ से।